अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का सबक हुरूफ़ शम्सी और हुरूफ़ क़मरी तख्ती नंबर 15 अच्छे से याद कर लिया होगा। बड़ा आसान सबक था। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह के कवाइद, लफ्ज़ अल्लाह के फार्मूले। ये सबक भी इंतहाई आसान है। जो सबक हमने गुज़श्ता पढ़ा उससे भी ज़्यादा ये सबक आसान है। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर आप इसको समझ जाएंगे। जैसे रा के कवाइद हमने पढ़े थे तख्ती नंबर 14 में कि कहाँ पर रा को पुर करना है, कहाँ पर बारीक करना है। रा के कवाइद तो थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के पुर और बारीक पढ़ने के, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के पुर और बारीक पढ़ने के कवाइद और फार्मूलों को समझना है। और वो कायदा और फार्मूला भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आज का सबक ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप कायदा खोल लीजिए या स्क्रीन पर देख लीजिए। तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है, ये आज हमें सीखना है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। तो एक कायदा और फार्मूला आप जहन में रखिए कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। पुर पढ़ना यानी मुंह भर के पढ़ना, और बारीक पढ़ना यानी इसके बरखिलाफ मुंह भर के नहीं पढ़ना। तो देखिए मिसालों के ज़रिए से समझ में आ जाएगा। कायदा और फार्मूला आप मुज़बानी याद कर लेना। देखिए ज़बर की मिसाल, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। तो देखिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इन्न के अंदर ज़बर है, तो यहाँ पर अल्लाह का जो लाम है ये लाम पुर होगा। इन्नल्लाह मुंह भर के पढ़ेंगे, इन्नल्लाह इस तरह से बारीक नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए क़ालल्लाहु, यहाँ पर देखिए हमने कायदे और फार्मूले में पढ़ा कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर या पेश है तो लाम को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़बर है तो लाम को पुर पढ़ेंगे। क़ालल्लाहु, समिअल्लाहु, यहाँ पर भी देखिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, समिअ के अंदर ज़बर है तो यहाँ पर भी पुर पढ़ेंगे, समिअल्लाहु। पेश की मिसाल देखिए, दूसरी लाइन, हुदूदुल्लाहि, हुदूदुल्लाहि। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, हुदूदुल्लाहि। यहाँ पर हुदूदुल्लाहि, हुदूदुल्लाहि इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हुदूदुल्लाहि। दूसरी मिसाल देखिए, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह से पहले दाल के ऊपर पेश है तो यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु इस तरह से बारीक नहीं पढ़ना है, पुर पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। युरीदुल्लाहु, खल्क़ुल्लाहि, खल्क़ुल्लाहि। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आया है क़ाफ के ऊपर तो लाम पुर होगा, खल्क़ुल्लाहि। अब आखिरी लाइन देखिए, इसमें ज़ेर की मिसाल दी गई है। कायदे में हमने पढ़ा कि अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश है तो लाम पुर होगा, और अगर ज़ेर है तो बारीक होगा। अब ये आखिरी मिसाल बारीक की है, देखिए, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो लाम बारीक होगा, बलिल्लाहु यानी लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा, बलिल्लाहु। अब यहाँ पर बलिल्लाहु, ये ऐसा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बलिल्लाहु बारीक पढ़ना है। आगे देखिए, दीनिल्लाहि, दीनिल्लाहि। यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा, दीनिल्लाहि। इसे कोई इस तरह पढ़े दीनिल्लाहि तो ये गलत हो जाएगा, दीनिल्लाहि। आगे देखिए, अम्रिल्लाहि, अम्रिल्लाहि। यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले रा के नीचे ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा, अम्रिल्लाहि, अम्रिल्लाहि इस तरह से पुर नहीं पढ़ेंगे। तो ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम के
وہ لام کو پر اور باریک کرنے کے تعلق سے قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ اب لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوں گے، وہ کبھی بھی پر ہونے والے نہیں ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر تو صرف لفظ اللہ کے لام کے تعلق سے قاعدہ بیان کیا گیا، دوسرے لام کے تعلق سے نہیں۔ تو یہ جو پر اور باریک کا جو قاعدہ اور فارمولہ ہے یہ صرف لفظ اللہ کے لام کا مسئلہ ہے، دیگر جو لام ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوں گے۔ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کسی بھی لام کو پر نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ اس سبق کو اچھے سے یاد کر لیں، مختصر سا سبق ہے، اس کی مثالیں آپ قرآن کریم میں تلاش کریں۔ جی ہاں، جہاں پر بھی لفظ اللہ آیا ہے آپ وہاں پر غور کیجئے کہ اس سے پہلے زبر ہیں یا پیش ہیں، اس کو پر پڑھیں گے، اس سے پہلے اگر زیر ہیں تو اس کو باریک پڑھیں گے، اس کی مشق کیجئے۔ جتنا آپ مشق کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے آپ اس کے اندر ماہر بنیں گے اور آپ کو قاعدہ اور فارمولہ ازبر اور پکا یاد ہوگا، اتنا کتاب میں دیکھ کر یاد کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو آپ قرآن میں دیکھ کر اس کی مثالیں اور ایگزامپلز کیا کریں، تلاش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔